कभी सरकार के अंदर रहकर, कभी बागी बनकर, कभी साफगोही से तो कभी कवि बनकर, महाराज कहते हैं जिनको वो विश्वेंद्र सिंह लगातार अलग अलग अंदाज से सरकार को घेरने में हमेशा माहिर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कवि के अंदाज में साफ साफ कह दिया कि जो मेरे विरोधी हैं, जो सचिन पायलट के विरोधी हैं, वो सभी बिके हुए हैं। और ये साफ साफ राजस्थान की राजनीति में सत्ताधारी पार्टी का एक सदस्य होते हुए, का एक हिस्सा होते हुए कहना वाकई एक बड़ी बात है। तो आज हम इसी मुद्दे पर पूरा विश्लेषण करेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज फिर से हम बात कर रहे हैं भरतपुर के कहलाने वाले महाराजा विश्वेंद्र सिंह की, जिन्होंने इस बार साहित्यिक अंदाज में कवि की तरह एक कविता के जरिए साफ साफ उनके विरोधी और सचिन पायलट के विरोधियों को कह दिया है कि वो बिके हुए हैं। क्या कहा है उनसे, क्या कहा है उन्होंने, वो उनके सोशल मीडिया पे आप साफ देख सकते हैं। ये उनके सोशल मीडिया की एक झलक है जिस पर साफ दिखता है कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं, न मैं उनके जैसा बिका हुआ हूं, न सत्ता के लोभ में झुका हुआ हूं, आवाम मेरा अभिमान है, जिंदा मेरा स्वाभिमान है, जुबान से निकले हर शब्दों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं पर्वत सा अड़ा रहूंगा। यह कहकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं उनके जैसा बिका हुआ नहीं हूं। सियासत को जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझते हैं कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है, और इन पंक्तियों का साफ साफ जो मतलब है वो साफ साफ समझ में आता है। और इसके बाद जो इस पूरे ट्वीट पर कई सारी बातें हुई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर लोग इस ट्वीट में कई सारे कमेंट्स भी हुए, रीट्वीट्स भी हुए, 554 से ज़्यादा रीट्वीट्स हुए, 56 से ज़्यादा कोट ट्वीट्स हुए, 3000 से ज़्यादा लाइक्स इस ट्वीट पर हैं। और कुछ कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, क्या लोग कह रहे हैं। अब तो आपकी तारीफ में शब्द भी कम पड़ रहे हैं, जय हो महाराज साहब। ये जो उनके पक्ष में लोग हैं उनके इस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वापस जवाब भी इस कविता का एक दूसरी कविता से देते हैं। जब एक कविता में विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की तरह बिका हुआ नहीं हूं, यानी कि जो उनके विरोधी और सचिन पायलट के विरोधी हैं, मैं उन लोगों की तरह बिका हुआ नहीं हूं, तब उनका जवाब एक दूसरी कविता से कुछ लोग देते हैं कि वंश की जागीर समझ खुद में नृप दर्शन करते रहोगे, तब तक भ्रम में पड़े रहोगे, स्वाभिमान का गुदरी ओढ़ राजनीतिक नाकामी छुपाते रहोगे, तब तक भ्रम में पड़े रहोगे, गया जमाना छाती पे चढ़ने का, काल बन के रिपु सहारने का, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचने पर भी क्या तुम खड़े रहोगे। ये एक सवाल था, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह भी वंशवाद को पूरी तरह से बढ़ावा देते हैं। तो उनके और इसी तरह से बार बार लोग लगातार कमेंट्स करते रहे हैं और कई सारे कमेंट्स से इनकी इस शायरी का जवाब दिया गया है। एक और कमेंट हम पढ़ते हैं कि घबरा मत, रुक मत, एक अंधेरे साए में रहना मत, देख कहीं कोई शमशीर सूरज की झांकती तो होगी, पकड़ ले उसको, सहम मत, ठहर मत, अभी तो गुलशन महकना है, इन कोरी गुफाओं से घबराना मत, तू तो विश्वेंद्र है, विश्व विजेता है, जिसने हवा का रुख भी मोड़ा है, ये अंतिम समय नहीं है, तू किसी से झुकना मत। तो कुछ कमेंट्स इस कविता को मोटिवेट करने वाले हैं और कुछ इनका विरोध करने वाले हैं। लेकिन साफ साफ विश्वेंद्र सिंह ने फिर से एक बार और बहुत ही साफगोई से कह दिया है कि जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जो सचिन पायलट को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं सब बिके हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये कटाक्ष उन निर्दलीय विधायकों पर है जो अभी सरकार का साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बिका हुआ कहा जा रहा है और साफ तौर पर पता चलता है कि इन तीरों के भले ही कोई निशाने दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन जो सत्ता की समझ रखते हैं, जो सत्ता की पकड़ रखते हैं, उनको साफ समझ में आता है
कि ये जो ट्वीट्स हैं किसके लिए किए गए हैं और किस लिए किए गए हैं। विश्वेंद्र सिंह का ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान की सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप इसको और ध्यान से और गौर से देखें, पहचानें, तो शायद ये आपको इस सरकार का भविष्य भी दिखाएगा। जब सरकार में रहते हुए, सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा होते हुए एक विधायक इतना सब कुछ लिख सकता है, तो सोचिए कि आने वाले समय के गर्भ में क्या क्या है वो भी साफ दिखाई देता है। जब भी बगावत होगी, क्योंकि होगी वो तो तय नजर आ रहा है ऐसे आचरणों से, लेकिन जब भी होगी तो उनकी फहरिस्त में सबसे आगे विश्वेंद्र सिंह का रहना तय है, और पायलट के साथ वो चलेंगे। और इसी तरह से जो है इस सरकार के सबसे बड़े संकट बनकर वो सामने आने वाले हैं। जो साफ साफ लिखा है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये इस ट्वीट से बहुत हद तक समझा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति पूरी तरह से सही नहीं चल रही। यहाँ पर कई सारे गुट जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अब कोई सीक्रेट नहीं रही है, हम सबको दिख रही है, पूरी तरीके से दिख रही है। आपको राजस्थान की राजनीति के बारे में सब कुछ समझाने, सब कुछ बताने का बीड़ा हमने उठाया है, और पूरा विश्लेषण करके हर बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। और फिर कहता हूं एक बार, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति की हर खबर का पूरा विश्लेषण आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप ही लोकतंत्र के मालिक हैं, इस जनतंत्र के मालिक हैं। धन्यवाद। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.